तो ये नौबत सरकार हमारी तरफ ला रही है कि जो हम लोगों का सब्र का पैमाना है वो बस छलकाने पर तुली हुई है ताकि वो छलक जाए और फिर हम लोग ज्यादा आवाज उठाएं और ज्यादा प्रोटेस्ट करें। तो नाज़रीन, आमना सामना मीडिया में आप सबका इस्तकबाल है। आज हमारे साथ मौजूद है मुल्क की नामवर वकील, मुंबई हमलों के बदनाम जमाना दहशतगर्द अजमल कसाब की वकील रह चुकी हैं। आज आपकी मुलाकात उनसे हम करा रहे हैं और बहुत सारे सवाल जो आज देश में उभर रहे हैं, जो हमारे सामने है देश के अंदर, चाहे कोरोना वायरस की महामारी हो या मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियां या वो आवाजें जो बरसरे इख्तिदार पार्टी के खिलाफ उठती हैं, क्योंकि उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, उनको कुचलने की कोशिश की जा रही है। आज बरसरे इख्तिदार पार्टी के लोग या उसके प्रशासन के लोग उन लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं या उनको दबाया जा रहा है, उनको जेलों के अंदर डाला जा रहा है। इन्हीं सवालों को लेकर हम फरहाना शाह जी के सामने हाजिर हुए हैं। फरहाना शाह जी आज हमारे साथ मौजूद है। फरहाना शाह जी, आमना सामने मीडिया में आपका इस्तकबाल। जज़ाकल्लाह खैर, सलाम टू ऑल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरहाना शाह जी, जैसे कि आप जानती हैं कि पूरे देश में मुल्क के हालात क्या है, लेकिन इस कोरोना वायरस उसके बाद में लॉकडाउन में बहुत दिक्कतें लोगों को आई। वो सब जग जाहिर है, हम उन सवालात के पीछे नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन इस लॉकडाउन के बहाने लॉकडाउन में अपनी जरूरियात की जो जिंदगी जो है उस पर अमल नहीं कर सकते। बहुत सारी पाबंदियां लग गई है, लेकिन इस पाबंदियों का फायदा उठाकर दिल्ली गवर्नमेंट या दिल्ली पुलिस, यूपी सरकार या यूपी की पुलिस आज जो है उन प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ एक्शन बना रहे हैं। एनआरसी के खिलाफ एक्शन लिया था या एहतजाज किया था। उन एहतजाजियों को, उन प्रोटेस्टर्स को जो है निशाना बनाकर जेल की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। वही हमारे सामने मिसाल है सोशल एक्टिविस्ट जो कश्मीर की है, सफूरा जरगर। वो आज कई माह से जेल में बंद है। यहाँ तक कि रमजान में भी रोजे उन्होंने जेल में अदा किए, रोजों पर अमल रोजे रखे और उनको जेल में रखा गया। और जबकि वो प्रेगनेंट भी है, यानी इतना जुल्म, इतनी नाइंसाफी। एक प्रेग्नेंट लेडी जो आवाज उठा रही थी जुल्म के खिलाफ और इस देश के कानून को बचाने की हिमायत कर रही थी। तो आप इस बारे में क्या सोचती हैं? ये बहुत ही शॉकिंग बात है कि देश की आज जो स्टूडेंट ही बोलेंगे, बिकॉज वो तो लेडी है, प्रेग्नेंट है, वो सारी चीजें तो बाद में आती है, बट सबसे पहले वो स्टूडेंट है। तो एक स्टूडेंट के साथ आप इस तरीके का एटीट्यूड और इस तरीके का बिहेवियर दिखा रहे हो, जो कि उनका कोई भी ऐसा कदम नहीं था जिसकी वजह से कहा जा सके कि उन्होंने कुछ एंटी सोशल किया है या इलीगल किया है। जो भी था वो प्रोटेस्ट, वो साइलेंस प्रोटेस्ट था। और साइलेंस प्रोटेस्ट करना कोई गुनाह नहीं है, बिकॉज हमें कानून और कॉन्स्टिट्यूशन में ये इजाजत दी गई है कि अगर आपको आवाज उठानी है, बिकॉज नॉन वायलेंस तो है ही, डेफिनेटली नॉन वायलेंस इज अ मस्ट। सो नॉन वायलेंस है और साइलेंस प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपको आपत्ति क्या है? और ये तो सबसे बड़ी बात ये है कि पहले हम लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे थे और सारी चीजें उभर के आई थी और सब लोग, जैसे आप जानते हो, शाहीन बाग, मुंबई बाग, बहुत सारे बाग बन चुके और लोग अपने तरीके से सब जगह प्रोटेस्ट कर रहे, मीटिंग कर रहे, हर कोई कर रहा है। ये जब शुरू हो गया था और चल रहा था, उसके बाद एक कोरोना वायरस का आ गया, महामारी आ गई। और उस वक्त सरकार ने कहा, तो हम लोगों ने, सभी ने बहुत ही सरकार का मान सम्मान रखते हुए हर जगह से लोगों को हटा दिया। उनको कहा कि नहीं, इस वक्त हमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है, बिकॉज इस वक्त ऐसी घड़ी आ गई है जो हमें जो भी कानून या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं हमें उसे फॉलो करना है। तो वो सारी चीजें फॉलो करते हुए जब हम लोगों ने सारी चीजों का फॉलो किया, पालन किया, तो इस घड़ी को उन्होंने एक उसका जैसे बोलते हैं ना, गैर फायदा उठाना, तो गैर फायदा उठा के उन्होंने सफूरा जरगर को और बाकी लोगों को अरेस्ट किया और उनके ऊपर सारे कानून लगा दिए। हाँ, कफील खान।
तो दिस इज टोटली अनजुरिसडिक्शनल, बिकॉज आर्टिकल 21 जो है हमारा, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जो हमें लीव लाइफ टू लिबर्टी एंड, तो लिबर्टी कहाँ गई? जी आप उसके आड़ में, कोरोना के आड़ में आप लोगों पर जुल्म ढा रहे हो, जी जबकि हर कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, कानून फॉलो कर रहा है, और आप उस चीज को मद्देनजर नहीं रखते हुए और बाकी सारी चीजों को छोड़ के आप उनके पीछे लगे हो, उन्हें अरेस्ट कर रहे हो, उन्हें टॉर्चर कर रहे हो, यहाँ तक के बेल के लिए भी इतने सारे ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि नहीं वो टेररिस्ट है। दैट इज रियली टू मच, बिकॉज एक इंसान अगर नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहा है, साइलेंस प्रोटेस्ट कर रहा है, तो उसमें हर्जी क्या है? तो दिस इज रियली वेरी शॉकिंग। और बेल नहीं देना, बिकॉज ऐसा तो उन्होंने कोई भी, आप अगर उनकी सारी जो है स्पीच और सारे जो प्रोटेस्ट है, अगर उसको आप उठा के देख लो, जायजा कर लो, कहीं भी ये नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसी बात कही हो कि जिसकी वजह से वायलेंस क्रिएट हुआ हो, या कोई दंगे फसाद हुए हो, या किसी ने कुछ उल्टा काम किया हो या इलीगल काम किया हो, ऐसी कोई। बल्कि आप देखोगे कि बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता जो जी है, वो उन्होंने ऐसी ऐसी आवाजें उठाई है और ऐसा ऐसा कहा है, जबकि उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। दिस इज रियली वेरी शॉकिंग एंड टोटली टोटली पैथेटिक। गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, क्या करना चाहती है, किस मोड़ पर ले जाना है उनको, जी कहाँ ले जाना चाहती है हम लोगों को? यहाँ तक क्या कि हमारा एज ए सिटीजन हक नहीं बनता है कि हम अपनी आवाज उठाएं, हम बोले, हम प्रोटेस्ट करें? बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जो आज भी सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जी तो उसको मद्देनजर नहीं रखते हुए आप अपनी तरफ से सारे कानून लगा रहे हो, यूएपीए लगा रहे हो, टेररिस्ट बना रहे हो, जबकि कोई उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे अंदाजा भी लगा जा सकता है या कहा जा सकता है कि कोई टेररिस्ट एक्टिविटी या कोई टेररिस्ट उन्होंने अल्फाज कहे हो जिसकी वजह से कोई कोई उल्लंघन हुआ हो या कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं हुए और साइलेंस प्रोटेस्ट। इट्स रियली वेरी शॉकिंग। तो ये जो सामने हमें जुल्म नजर आ रहा है हिंदुस्तान के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, हमें इन्हें बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि यहाँ पर अमेरिकन बार एसोसिएशन ने भी ये कह दिया कि जो सफूरा जी, जरगर जो है उससे जो गिरफ्तारी किया गया है, ये बिल्कुल जो है कानून के खिलाफ है। इस तरह अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जी हाँ, तो इस पे आप क्या कहना चाहिए कि इससे देश में बदनामी हो रही है या नहीं हो रही? बेशक बेशक, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने, अभी आप देखोगे कोरोना वायरस को लेकर भी बहुत सारी चीजें उठी गवर्नमेंट के खिलाफ, काफी लोगों ने, और मुसलमानों के खिलाफ इतने जुल्म ढा रहे हैं, तो सारी गवर्नमेंट, यहाँ तक के अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस वगैरह भी, बहुत सारे लोगों ने, और इनफैक्ट सऊदी के भी जो है यूएई गवर्नमेंट है, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें कही कि मुसलमानों के खिलाफ अगर ऐसा ही रवैया चलता रहा तो हम लोगों को, आप जो यहाँ के बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम्स ही काम करते हैं बाहर के देशों में, जी नॉन मुस्लिम्स भी काम करते हैं, उन्हें भी रोजी रोटी मिलती है और उनके जरिए फंड्स आते हैं इंडिया में। तो उस सारी चीजों पे आप क्यों पाबंदियां लगाना चाहते हो? क्यों ये चाहते हो कि ये एक एक मुहिम जो बन रही है और साइलेंटली बन रही है? आप, आज एक बहुत अच्छी बात है, वो महूरा महूरा लेडी का मैंने देखा कि उन्होंने कहा है कि आप 130 जो करोड़ इंडिया की सिटीजन्स है, उनका आप एनआरसी, एनपीआर, वो सारी चीजें 70 साल पुराने भी आप रिकॉर्ड मांग रहे हो, जी और आज 130 करोड़ लोगों का कोविड टेस्ट भी करवाने से आप परे नहीं उठ रहे हो। जी तो जी दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। बहुत ही शर्मनाक बात है कि आप अपनी कंट्री का और आपकी गवर्नमेंट में रह के आप ऐसी हरकतें और ऐसी काम कर रहे हैं जिनकी वजह से सारी दुनिया में थू थू हो रही है आपके नाम की। जी यहाँ तक के देखने में ये आ रहा है कि जो कोरोना वायरस को लेकर या इस कोविड-19 को लेकर जिस तरह सरकार फेल नजर आती है, एक जो है आईएएस ऑफिसर है सूर्य प्रताप सिंह,
उन्होंने सरकार से, यूपी सरकार से कुछ डेटा मांग लिया कि भाई कोरोना वायरस का डेटा क्या है या उसकी मालूमात मांग ली, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। अपना ऐब छुपाने के लिए हर कोई यही करेगा ना, जी क्योंकि आप खुद जवाब नहीं दे सकते हो। आज जो 20 लाख करोड़ जो रुपए आए हैं वो कहाँ गए? जी आप मतलब पीएम फंड में जो आ रहा है उसके बारे में आप अकाउंटेबिलिटी भी नहीं पूछ सकते हो। जी आप को पूछना, देयर इज नो राइट, यू नो, नोबडी हैज दैट राइट कि वो पूछे कि उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है। ये सारी चीजें आपके लिए सही है, और जहां अगर कोई इंडियन सिटीजन सही बात बोलता है या कुछ कहता है या कुछ जानना चाहता है तो फौरन उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, कोई ना कोई झूठे इल्जाम लगाकर उसके ऊपर। तो दिस इज, यू नो, आ व्हाट एग्जैक्टली द गवर्नमेंट वांट्स, व्हाट एग्जैक्टली वो चाहते क्या है? कि लोग रास्ते पर आके, जैसे अमेरिका में हुआ वैसे लोग रास्ते पर आके वायलेंस पे उतर जाए? जी नहीं, ये तो कहीं नहीं बोला गया था और कहीं भी नहीं कहा गया है कि हम लोग कोई वायलेंस, या कोई भी जो भी स्टूडेंट्स आज आवाज उठा रहे हैं, उन्होंने किसी ने भी कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया है जो वायलेंस की तरफ ले जाए। सिर्फ एक साइलेंस प्रोटेस्ट, और हर कोई अपनी स्पीच में बहुत अच्छे तरीके से हर किसी को समझाते हैं कि ये कानून क्या है और इसकी हदें क्या हैं और इसमें आगे चल के क्या हो सकता है। तो ये सारी चीजों को अगर किसी को आगाह कर रहे हैं तो ये एक जुर्म है क्या? जी आवाज उठाना एक जुर्म है क्या? जी जैसे कि आपने मिसाल दी, जो अमेरिका में प्रोटेस्ट हुआ, एक काले को जी मार जी दिया गया, सारे काले, 12% वहां पर काले जी हैं। जी वो जी रास्ते बिल्कुल। पे आ गया और उन्होंने पूरी सरकार को हिला के रख दिया। यहाँ तक कि ट्रम्प को बेशक। जो है अपने तहखाने में पनाह लेनी पड़ी। हिंदुस्तान में इतना जी सिर्फ होने के बिल्कुल। बावजूद भी मुसलमानों ने खास तौर से अमन व अमान पास रखा, कानून का हाथ में नहीं लिया और बर्दाश्त करते रहे, सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया और अमन शांति का मुजाहरा किया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बेशक, बेशक, बिकॉज हमारा जो इस्लाम रिलीजन है वो भी कहीं भी इसकी इजाजत नहीं देता कि कोई भी वायलेंट तरीके से हम कुछ आवाज उठाए या वायलेंस स्प्रेड करे या किसी के साथ ऐसी, यहाँ तक कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे होली कुरान में ये भी लिखा है कि आपके नेबर तक को आपसे तकलीफ नहीं होना चाहिए, इतनी आपको एहतियात बरतनी है। जी तो फिर कहाँ मुसलमान ऐसी बातें उठाएंगे कि जिसकी वजह से और किसी को तकलीफ हो? वो जो भी चाहते हैं और जो भी उन्होंने किया है वो साइलेंटली किया है, और सारी चीजें अमन के साथ वो फॉलो कर रहे हैं। तो मतलब ये ने कहते हैं ना कि सबर का एक पैमाना जी जो हद से छलक जाए तो फिर उसकी बात ही कुछ और होती है। तो जी ये नौबत सरकार हमारी तरफ ला रही है कि जो हम लोगों का सबर का पैमाना है वो बस छलकाने पर तुली हुई है ताकि वो छलक जाए और फिर हम लोग ज्यादा आवाज उठाएं और ज्यादा प्रोटेस्ट करें। जी तो दिस इज रियली वेरी बैड, रियली सरकार वेरी बैड। सरकार जो है अपने शहरियों से ही लड़ रही है, जबकि नेपाल ने हम्म। हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को अपने नक्शे में शामिल कर लिया है। यहाँ तक कि चीन जी। हमारी सरहदों में घुस गया है। सरकार चीन और नेपाल से बेशक। मुकाबला नहीं कर रही है, लेकिन अपने हिंदुस्तानियों के साथ अपने हिंदुस्तानियों से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही है। अपने हिंदुस्तानी जो है, हाँ, आज हमको अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए हर चीज दिखाना पड़ती है, हर चीज का प्रूफ देना है। और बाकी लोग जो आते हैं, इतने लोग जिन्होंने इंडिया के फाइनेंस को गबन किया, जैसे विजय माल्या ले लीजिए, नीरव मोदी ले लीजिए, ये सारे लोग जो इतना गबन करके गए थे, उनके सारे जो भी उनका रकम है जो उन्होंने गबन किए हैं, वो सारी चीजें माफ करने पर भी तैयार हो गई सरकार और माफ भी कर दिया है। और आज जो एक किसान बेचारा गरीब जो हमें अनाज देता है, जिसकी वजह से आज हम लोग जी रहे हैं, उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है, उसका कोई भी लोन है या कुछ भी है, कर्जा है, वो उसको माफी नहीं मिलेगी। लेकिन बड़े लोगों के लिए सारी माफी, सारी हदें पार हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो उनके करता धरता है, ऐसा है ये, इसी वैसे वजह से फिर वो पीछे हैं।
जी, बाहर माहिर वकील के माशाल्लाह आप कानून दान हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस अबूरा दरगाह और डॉक्टर कफील के मामले को लेकर सरकार से क्या मुतालबा रहेगा? देखिए जो भी है आफ्टर ऑल एविडेंस पर डिपेंड है किसी के पास, या एविडेंस अगर कुछ आता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो ही वो चीज प्रूव होती है। यहाँ पर तो हर चीज यानी सरकार तो हर चीज अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उन्होंने हर चीज रिकॉर्डिंग नहीं की होगी। जो भी स्पीचेस होती है, जहां भी प्रोटेस्ट रैली होती है, वहां पे कोई ना कोई सरकार का बंदा होता ही है जो सारी चीजें रिकॉर्डिंग करता है। तो ऐसे कोई भी एविडेंस नहीं मिलेगा जिसके बेसिस पे उनको कि आगे चल के ये कहा जा सके कि प्राइमा फेसी उनके खिलाफ कुछ एविडेंस है। तो एविडेंस पे लेकिन ये है जरूर कि हाँ, वो सरकार चाहे तो अपने तरीके से एविडेंस क्रिएट करके उनको बस जानबूझ के, और ये जो फंसाया जा अभी बेल नहीं देने का, हाँ बेल नहीं देने का है, वो जानबूझ के ताकि वो कस्टडी उनकी प्रोलॉन्ग हो और आगे मतलब ये ऐसा करना चाहते हैं कि जैसे उनको अंदर रख के उनको बेल नहीं देकर बाकी सारे लोगों को आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं कि बाकी सारे लोग अपनी आवाज नहीं उठाए। तो ये तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज हम जो आवाज उठा रहे थे एनआरसी और एनपीआर और सीएए के खिलाफ, वो तो इंशाल्लाह जारी रहेगी, नो डाउट अबाउट इट। हर कोई वो साइलेंट प्रोटेस्ट में शामिल है जो भी हम लोगों ने आवाज उठाई है। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल या एक किसी को और थोड़े लोगों को अरेस्ट करके हमारा मुंह नहीं बंद कर सकता कोई। और जहां तक कानून के दायरे में रह के, बिकॉज जो भी चीजें हम लोग कर रहे हैं या जो भी आगे चल के प्रोसीजर होगा वो कानून के दायरे में ही रहकर होगा। तो हमें तो उम्मीद है इंशाल्लाह सरकार जो भी चाहे, आफ्टर ऑल लॉ इज अबाउ ऑल। तो कानून तो अपनी हद में है और हम लोगों ने कानून के हद में रह के ही सारी चीजें करी है। और स्टूडेंट्स, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि स्टूडेंट्स जो आज कहते हैं कि ये हमारे फ्यूचर है, ये हमारे कल के आने वाले, जो कोई प्रेसिडेंट बन सकता है, कोई प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, कोई बहुत अच्छा पॉलिटिकल लीडर बन सकता है, बहुत सारी चीजें हैं जो ये स्टूडेंट्स कर सकते हैं। तो आप ये स्टूडेंट्स के ऊपर ऐसे रोक लगा रहे हैं जानबूझ के ताकि ये स्टूडेंट्स अपनी आवाज न उठाएं और बोले नहीं। और आज तक जितनी भी आवाजें उठाई है स्टूडेंट्स ने, वो इंशाल्लाह कामयाबी हुई है। तो ये जानबूझ के स्टूडेंट्स को लोग सरकार अपनी तरफ से रोक लगा रही है ताकि दूसरे स्टूडेंट्स उनके साथ शामिल ना हो, दूसरे स्टूडेंट्स अपनी आवाज ना उठाएं और बाकी लोग भी आगे नहीं आए। तो ये तो हो नहीं सकता इंशाल्लाह। और जहां तक प्रोटेस्ट का सवाल है, तो कानून के दायरे में रह के ये प्रोटेस्ट तो इंशाल्लाह जारी रहेगा, नो डाउट अबाउट इट। नाजरीन, ये थी मारूफ वकील फरहाना शाह जी। हम अपने इस इंटरव्यू का यही इख्तिताम करते हैं। फरहाना शाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना सामने मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया आपका भी बहुत।